वेलकम टू सुभान अत्तारी पॉडकास्ट। दो लफ्ज बोल रहा हूं आपके सामने, पछतावा या नतीजा, रिग्रेट और रिजल्ट। आज 28 सितंबर 2022 है। उठें उठें भाई उठें। वो जो ख्वाब आपने देखा है, जो गोल है आपका, उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर दें। इंतज़ार ना करें। आप जॉगिंग करना चाह रहे हैं, बहुत अरसे से एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं, रीडिंग करना चाह रहे हैं, कुछ पढ़ना चाह रहे हैं, आप अपनी डाइट मॉडिफिकेशन चाह रहे हैं, कुछ खाने में तब्दीली चाह रहे हैं, लेकिन शुरू नहीं कर पा रहे। उठे, अभी शुरू करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आज से एक साल बाद 28 सितंबर 2023 जुमेरात का दिन होगा। उस वक्त आप कह रहे होंगे, पछता रहे होंगे, काश एक साल पहले मैंने ये शुरू कर दिया होता। तो एक साल बाद या तो पछतावा होगा या रिजल्ट आएगा। सोचे तो सही, कब करना शुरू करेंगे? देखिए, जो ख्वाबों में महल आप बना रहे हैं, उठकर उस महल की बुनियादें तो खोदना शुरू करें ना। वक्त तो पर लगा के उड़ता चला जा रहा है। क्या बनेगा इस तरह? ख्वाब दो तरह के होते हैं ना, एक ख्वाब जो सोते हुए देखते हैं आप, और एक ख्वाब जो आपको सोने नहीं देते। और फिर बहुत ज्यादा नहीं, ये इंसान की फितरत नहीं है। थोड़े से शुरू करें और उस थोड़े को फिर इस्तकामत के साथ निभाएं। अगर आप पूरी किताब नहीं पढ़ सकते, ज्यादा नहीं पढ़ सकते, रोजाना के 3 सफ़े शुरू करें। अगर आप 2 मील नहीं दौड़ सकते, सिर्फ 10 मिनट दौड़ना शुरू करें। अगर आप नहा नहीं सकते, सिर्फ मुंह धो लें। अगर सारे बर्तन धोने को दिल नहीं कर रहा, एक डिश धो लें। पूरा कमरा साफ करने को दिल नहीं कर रहा, सिर्फ कोना साफ कर लें। लेकिन इस्तकामत के साथ और रोजाना करना आपने, तभी ये नतीजा आएगा। और कैसी जबरदस्त तरक्की होगी एक साल बाद, सोचे तो सही। आज से एक साल बाद सोचे आप कहां खड़े होंगे। जिस तरह एक डॉक्टर है, वो ये सोचे कि जब MBBS उससे कर लेना है तो उसके नाम के साथ डॉक्टर जैद लगेगा। इसी तरह कोई दरस निज़ामी कर रहा है तो वो ये सोचे कि पूरे साल के बाद उसके नाम के साथ मौलाना लगेगा। अपना नाम ले, मौलाना जैद, इस तरह करके डॉक्टर जैद। अब जब वो ये अपने उस रोशन मुस्तकबिल के बारे में सोचेगा और नाम लगाएगा ना, इससे कॉन्फिडेंस और खुद एतमादी पैदा होती है। लेकिन शुरू आपने आज से करना है, वरना साल बाद पछतावा ही होगा। प्लांटेशन यानी शजरकारी के बारे में भी यही कहा जाता है कि शजरकारी के 2 बेहतरीन वक्त है। एक तो आज से 10 साल पहले था और एक आज है। 10 साल पहले लगा दिया होता तो आज आप खुद बैठ के उसका फल खा रहे होते, उसके साए तले होते। और अगर आज लगाएंगे तो आपकी आने वाली नस्ल उसके साए और उसके फल को एंजॉय करेगी। तो उठे, शुरू करें, गोल मजबूत बनाएं अपना, और फिर उस गोल की तरफ जाने वाले सारे रास्तों को चॉक आउट करें। तजर्बाकार लोगों से मिलें, किताबें पढ़ें। जो लोग पहले उन रास्तों से गुजर चुके हैं उनसे मुलाकात करें। उन्हें पता है खड्डा कहाँ कहाँ है, कहाँ का स्पीड ब्रेकर है, और कहाँ का सस्ताने के लिए कोई अच्छा बाग मौजूद है। तो तजर्बाकार लोगों की रहनुमाई में अपने पॉजिटिव गोल को परसू करें। वरना ऐसा ना हो कि एक साल बाद आप पछता रहे हो। आप पछता रहे हो, काश मैं कमजोर लोगों के साथ ना बैठता, काश मैं फजूल बहस में ना उलझता। तो अभी उठें, ऐसे दोस्तों को छोड़ें। क्विट सच आर्गुमेंट्स, क्विट सच डिस्कशंस, ऐसी बहस छोड़ें। उठे, मुस्बत लोगों के साथ आज से ही बैठना शुरू करें, क्योंकि रिजल्ट आने में तो टाइम लगता है ना। और फिर हो सकता है कि आप एक साल बाद ये पछता रहे हो, काश मैं सुस्ती ना करता, बहाने ना बनाता, सख्त मेहनत करता और समत लेकर सही डायरेक्शन में मेहनत करता। सो दिस रिग्रेट विल गिव यू नथिंग। इफ यू वांट रिजल्ट, गेट अप and move towards your goal with all your energies. And number 2 is very important. Just listen. आप वही हैं जो आप कर रहे हैं, आप वो नहीं हैं जो आप कह रहे हैं। Action is more important. Action speaks louder than the words. You are what you do, not you say what you will do. देखिए, जो आप कह रहे हैं, जो तकरीर कर रहे हैं, जो मुझे बता रहे हैं, सुना रहे हैं, जो खुशनुमा अल्फाज हैं आपके, उससे तो ये जाहिर हो रहा है कि आप क्या बनना चाहते हैं या आप क्या करना चाहते हैं। आपकी चाहत जाहिर हो रही है, आप जो हैं उसका तो पता नहीं चल रहा। तो अल्फाज से ये पता चलता है कि आपकी चाहत क्या है, आपकी विश क्या है, आपकी ख्वाहिश क्या है। लेकिन आप हैं क्या, वो तो आपका अमल बताएगा ना, आपने अभी तक क्या किया। रिमेंबर वन थिंग, रिजल्ट्स नेवर लाई। नतीजा कभी झूठ नहीं बोलता, नतीजा सबको नजर आ जाता है। रिजल्ट्स नेवर लाई। और ये जुमले कितने जरूरी हैं। क्या करके आए हो, आज तक क्या किया है, इम्तिहान में क्या नतीजा निकला,
आज से पहले तुम्हारे पास क्या डिग्रियां हैं, किसी जगह पर नई दाखिला लेने आए हो या नौकरी लेने आए हो, डिग्री दिखाओ। डिग्री क्या होती है? नतीजा होता है ना। सो रिजल्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन नॉट इग्नोर। सो इन लाइफ देयर आर 3 थिंग्स, जिंदगी में 3 चीजें हैं, थॉट्स एंड वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, एक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सोचें और अल्फाज जरूरी हैं, इनकार कोई नहीं कर रहा, लेकिन एक्शन, अमल, आगे बढ़कर उन अल्फाज और उन सोचों को अमल में ट्रांसलेट करना, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये जो सोच है ना आपकी, ये जो नीयत है, इसमें और अमल में सिर्फ 5 मिनट का, बल्कि कुछ लोगों के नजदीक तो 30 सेकंड का फर्क होना चाहिए। जैसे ही आप कुछ सोचें, किसी जगह पर आपको मोटिवेशन मिली, उठें और उस पर अमल करें। Remember, when emotions are hot and intention is strong, it's time to act. जब नीयत सुलग रही हो और आपके जज्बात में गर्मी आई हो, आपके अंदर मोटिवेशन हो, ये वो वक्त है उठ के काम करें वो वाला, क्योंकि वो जज्बात ठंडे पड़ जाएंगे, नीयत गुजर जाएगी और आपको सब कुछ भूल जाएगा, सब ठंडा हो जाएगा। यही वक्त है उठकर काम करने का, अमल करने का। सिर्फ 5 मिनट का अमल वो सैकड़ों घंटों की तकरीरों से ज्यादा अहम है, क्योंकि उसका रिजल्ट आता है। तो जब नीयत सुलग रही हो, जज्बात गर्म हो, ये वक्त है अमल करने का। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स। एंड नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस, आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट नसीहत करने लगा हूं। अगर आप जिंदगी में कामयाब बनना चाहते हैं, हर दिल अजीज बनना चाहते हैं, इस नसीहत पे जरूर अमल कीजिएगा। एवरी एग्जैजरेशन वंस डिटेक्टेड विल मेक what you do and say suspect even your close relative. When they will know that you exaggerate, they will never hold you in the same regard. आपने दिखावा नहीं करना, जो आप हैं वही बताएं, जितना आपके अंदर है, जो आपको आता है वही बताएं, दिखावा ना करें। अगर लोगों को पता चल गया ना कि ये बड़ा बोलता है, इसको पता है नहीं लेकिन ये वो बात बता रहा होता है, तो याद रखें आप पे एतबार कभी नहीं किया जाएगा, ये बड़ा मसला बन जाना है। और ये बड़ी आदत है हमारे अंदर, हम जब किसी के सामने जाते हैं तो जो हम नहीं होते वो हम बताते हैं उसे, और जो हमारे अंदर नहीं होता वो हम पिक्चर ऐसी बनाते हैं जो असल में हमारी पिक्चर होती नहीं है। उस पिक्चर में ऐसे रंग इस्तेमाल करते हैं जो असली नहीं है, मसनूई है। और जब पकड़े जाते हैं, अब वो बंदा हमें उस लेवल पे रख ही नहीं रहा, वो हमें झूठा मुनाफिक समझ रहा है, हमारी किसी बात पे एतबार ही नहीं कर रहा। और याद रखें, ये बात मान लेना कि मुझे नहीं आता, ये आपको गिराएगी नहीं, बल्कि उठा देगी आपको। आपके अंदर सीखने का जज्बा ही तब पैदा होगा जब आप मानेंगे मुझे नहीं आता। जब आप कहेंगे मुझे आता है, तो भरे हुए बर्तन में क्या डल सकता है? ये कह देना, ला अदरी, आई डोंट नो, दिस इज नॉट सो हैवी, यू आर मिस इंटरप्रेटिंग दिस पर्टिकुलर सेंटेंस, दिस वर्ड, I don't know, this word is very good, this word will open new doors of knowledge and you will proceed towards your destination. You will learn something new, world will open in front of you, and if you will say to a person that I don't know, then that person will be willingly sharing new information with you. वो बंदा खुशी के साथ आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेगा। याद रखो, दिखावा ना करो, जब उरूज पर पहुंचोगे खुद ही सबको नजर आ जाओ। दिखावे की खूबियां खामियों से बदतर होती है, क्योंकि खूबियां तो वो है ही नहीं, वो तो दिखावा है, वो खूबी तो है ही नहीं। और अगर आप अपनी खामी मान लेंगे तो उसको दुरुस्त करने का जज्बा भी पैदा होगा। और फिर तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए नफरत रखना या हसद दिल में रखना, ये बड़ा भारी काम है, बड़ा बोझ होता है ये, इसको हैंडल करना ये आसान नहीं है। 1 मिनट रुकिए और मुझे ये जवाब दीजिए कि आज तक जिंदगी में कितना वक्त आपका खर्च हुआ है, ये जो आपने किसी के खिलाफ दिल में एक नफरत पाली हुई है, हसद पाला हुआ है, कितना सोचते रहते हैं आप उसके बारे में। एक बात आपसे शेयर करता हूँ, ये जब कोई हमारा दुश्मन होता है ना, जिसकी सूरत से नफरत होती है, लड़ाई हुई होती है, अच्छा नहीं लगता हमें, दिल में सोच आती है कि ये मर जाए, ख़त्म हो जाए। अब ऐसा होता तो नहीं, मरना तो उसके अपने वक्त पर ही है। हाँ, एक चीज़ होती है, वो ये कि जो बंदा सोच रहा होता है ना कि जी फला मर जाए, तो जिसके बारे में सोचा जा रहा है ना कि वो मर जाए, उसकी उम्र ज़्यादा लंबी लगने लगती है, क्योंकि दिन रात उसी के बारे में सोच रहे हैं, उसी की आदत को, उसी की हरकतों को, उसी के सोशल मीडिया पेज को विजिट कर रहे हैं कि यार ये क्या कर रहा है, अब क्या कर रहा है। एंड द पर्सन हु इज जेलस, हु इज इन दिस पर्टिकुलर मैनस ऑफ जेलेसी, वो बंदा तो आग में जल रहा है ना इस वक्त, वो तो ये सोच रहा है।
اور اگر بالفرض جس کے بارے میں یہ سوچا جا رہا ہے اس کی آئی ہوئی ہے، وہ دنیا سے چلا بھی جاتا ہے، تو یاد رکھیے مخالف مرے گا، مخالفت نہیں مرے گی۔ اگر بالفرض وہ بندہ تھا مسٹر ایکس وائی زیڈ اور وہ مر گیا، وہ ہو سکتا ہے اس کی جگہ مسٹر اے بی سی آ جائے جو کہ پہلے والے سے زیادہ مخالف، زیادہ سخت ہو۔ اب کیا کریں گے آپ؟ اسی لیے یہ جو الفاظ ہے نا، برداشت، صبر، حلم، عفو درگزر، اگنور، ان کی بڑی اہمیت ہے، اور ہر نبی نے، ہر ولی نے، ہر اچھے نیک آدمی نے ان کی نہ صرف تبلیغ کی بلکہ اس کا عملی نمونہ بن کے دکھایا، سخت سے سخت دشمن کو بھی معاف کیا۔ We all are different, we all have different mindset، ہم سب کا دماغ بھی مختلف ہے، سوچنے کا انداز بھی مختلف ہے، سٹائل بھی الگ ہے۔ اب ہم کیا کریں گے؟ we need to endure and tolerate۔ ہمارا مقصد یہی ہے نا کہ ہم اس کو برداشت کریں۔ 90 بار صبر کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے اور فرمایا گیا ہے کہ اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ those who observe patience، اللہ is with them۔ اور آج اگر کسی کے ساتھ کوئی پولیس والا ہے، کوئی سیاسی بندہ ہے، اپنے آپ کو کتنا فخر، کتنی ٹور ہوتی ہے اس کی، جناب میرے ساتھ یہ لوگ ہیں، تو وہ خوش نصیب جس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ صابروں کے ساتھ ہے، اس کی کیا ٹور اور اس کی کیا بات ہے جناب۔ دن رات کسی کے بارے میں سوچ سوچ کے جو آپ پریشان ہو رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں، اور یاد رکھیں یہ ساری زندگی جو گٹھری اٹھا کے رکھتے نا، کینے کی، بغض کی، برائیوں کی اور باتوں کی، حسد کی، جلن کی، یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جب موت آئے گی نا یہ گٹھری گرا دیں گے تب معافی مانگ لیں گے۔ تو پہلی تو بات، موت کا پتہ کوئی نہیں ہے، آج اٹھے معافی مانگ لیں۔ اگر اگلا معاف نہیں بھی کرتا، آپ کی طرف سے بات ادا ہو جائے گی، آپ نے اپنا رول پلے کر دیا۔ اور پھر ایک بابا جو بڑی قسم پرسی کی حالت میں بستر پہ پڑا ہوا ہے، اب وہ معافی مانگے گا بھی تو لوگ کہیں گے یار اب رہ کیا گیا تھا اس کے پاس، معافی مانگی تھی اس نے، نہ طاقت ہے نہ پیسہ نہ کچھ ہے، کیا کرے گا، معافی مانگے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ اچھی حالت میں کسی کو معاف کر دیں۔ یہ ہم صبح اٹھتے ہیں نا، تو جس طرح موبائل صبح اٹھ کے آن کیا جاتا ہے، لیپ ٹاپ آن کرتے ہیں تو پہلے اس میں جتنے سافٹ ویئر، کتنی اپلیکیشنز، گیلری میں جو بھی سٹف پڑا ہے وہ پہلے لوڈ ہوتا ہے، اس کے بعد نئی کوئی چیز آتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ جب صبح اٹھتے ہیں نا تو آپ کے دماغ میں پہلے ساری دشمنیاں، سارے کینے، سارے غصے وہ پہلے لوڈ ہوتے ہیں، وہ پہلے لوڈ ہوں گے۔ اب وہ لوڈ ہونے کے بعد کوئی نئی چیز آئے گی تو سوچئے دماغ کتنا پراگندہ اور گندا سا رہتا ہے۔ تو اٹھئے، اس چیز سے جان چھڑائیے۔ حاسد اپنی آگ میں جل رہا ہوتا ہے، اور دیکھیں گودام تو ایک ہی ہے نا، یہ دماغ کا گودام ایک ہے۔ کیا سودا اس میں رکھا ہوا آپ نے، کیا سامان رکھا ہوا ہے؟ اب یہ سامان حسد کا، جلن کا پڑا ہوا ہے، اس سامان کی موجودگی میں کوئی نیا سامان نہیں آ سکتا، خوشی نہیں آ سکتی، محبت کے جذبات نہیں آ سکتے، کوئی نئی سوچ، کوئی نئی ڈسکشن، ایشو، کوئی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ نہیں آ سکتی۔ اس سامان کو اٹھا کے باہر پھینکیں اور اب نیا سامان رکھیں۔ دیکھیں پھینکنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے، نیا سامان بھی آپ نے لے کر آنا ہے۔ تھوڑا سوچیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ اینڈ نمبر لاسٹ ویل ڈسکس از سیلف ٹاک، پازیٹیو سیلف ٹاک۔ کہا جاتا ہے وی آل آر اسٹوریز وچ وی ٹیل آور سیلوز، ہم سب در حقیقت وہ کہانیاں ہیں جو ہم اپنے آپ کو سنا رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں آپ جو گفتگو اپنے ساتھ کرتے ہیں نا وہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ آپ اپنے ساتھ کیا گفتگو، کیا باتیں کرتے ہیں؟ میری تو جاب ہی ایسی ہے، میرے تو بچے ہی بڑے تنگ کرنے والے ہیں، میرے تو کولیگز مجھے لیگ پولنگ کرتے ہیں، موسم ہی بڑا گرم ہے، میری گاڑی بڑی کھٹارا ہے۔ دیکھیں یاد رکھیں، مکمل طور پہ غور سے سنیں، جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں نا اس سے اتنا بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، جو جاب آپ کر رہے ہیں وہ بھی اتنا بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، جو پارٹنر آپ کے ساتھ ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ اگر بدلنے کی ضرورت ہے تو آپ کے ذہن کو بدلنے کی ضرورت ہے، سوچنے کے انداز کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ جو خوش ہی نہیں ہو رہا، مطمئن ہی نہیں ہو رہا، شکر ہی نہیں کر رہا، صبر کے جذبات ہی نہیں ہے اس کے اندر، مسلسل وہ ایک پنجرے میں بند ہے اور وہ سوچے دے رہا ہے جس میں شکر نہیں ہے کہ اے مالک جو تو نے مجھے دیا اس پہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ If you want to erase pessimism from your life, if you want to erase all the ugly thoughts and negative emotions, then just wear the cloth of gratitude۔ اگر آپ اپنی زندگی میں منفی سوچوں کو، غلط باتوں کو،
इन फजूल चीज़ों को निकालना चाहते हैं तो बस एक काम करें, शुक्र का लिबास ओढ़ लें, हर वक्त शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहे। ज़िंदगी में जो दुनिया है, दुनिया में अपने से नीचे वाले को देखें, दीन में अपने से बड़े वाले को देखें, ताकि ज़्यादा इबादत करने का जज्बा पैदा हो। तो अपने आप से जब भी आप बैठे हैं मुस्बत गुफ्तगू करें। एक बहुत बड़ा मुकर्रर था, इट वॉज वेरी बिग स्पीकर, वेरी फेमस, उसकी तकरीर अगलों को बिल्कुल हैरान कर देती थी और हज़ारों लाखों अफराद उसको बड़े शौक से सुना करते थे। वो कहता है जब पहली बार मैंने तकरीर की, पब्लिक स्पीकिंग की, तो मुझसे तकरीर नहीं हुई, मैं गिर गया, पसीने छूट पड़े, मेरे अंदर कोई हौसला नहीं रहा, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं आ रही। और यही वक्त होता है, ज़िद नहीं छोड़नी। ज़िद्दी लोग बड़े अहम हैं, ये कायनात ज़िद्दी लोगों को नवाजती है। चिमटे रहना है मकसद से। कहता मैंने ज़िद नहीं छोड़ी, मैंने कहा मैंने तकरीर अच्छी करनी है। अब उसने क्या तरीकाकार इख्तियार किया, वो दिन में 3 दफ़ा दवाई की तरह अपने आप को एक जुमला कहता था कि मैंने तकरीर अच्छी करनी है, मैं अच्छी तकरीर कर सकता हूँ। अपने आप से बहस करता था। देखिए, किसी से बहस करने के बजाय ना अपने आप से बहस करें और अपने आप से जीते। किसी को समझाने के बजाय अपने आप को समझाएं। चाय का कप भरा होगा तो खाली कप में चाय डालेगा ना, तो किसी से हमदर्दी तभी होगी जब आप खुद भरे होंगे। तो अपने आप से वो बात करता था कि जी मैंने जो है तकरीर अच्छी करनी है। रोज़ाना 3 बार अपने आप को ये जुमले वो कहता था और आखिरकार वो दुनिया का बड़ा एक माहिर और अच्छा मुकर्रर बना। तो ये कुछ बातें हैं कामयाब तरीन लोगों की जो मैंने आपको सिखाने और समझाने की कोशिश की। इस पर अमल करते रहें। हर बुध को रात 8 बजे सुभान अत्तारी पॉडकास्ट ज़रूर देखें हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल।